MS Model School online class. I am taking mathematics for class 10th, chapter 6, exercise 6.1. This is Thales theorem. In my previous video, I have taught you about basic concepts of Thales theorem. किस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, किस तरह दो ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर होने के बाद उनका एरिया बराबर होता है। ये बातें मैंने सभी आपको पिछले वीडियोस में बताई थी। पिछले वीडियोस में कुछ पार्शियली थेल्स थ्योरम का प्रूफ आपका रह गया था। ज़्यादा लेंथी वीडियो होने के कारण आधा सा प्रूफ मैं दे पाया था। अब फुल प्रूफ एक बार फिर थेल्स थ्योरम का मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे और बार बार करके इसको लर्न भी करेंगे। थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोली जाती है। इट इज़ नॉन एज BPT। थेल्स वाज ए मैथमेटिशियन आफ्टर whose name this theorem has been stated। थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दिस इज गिवन ए ट्राइंगल ABC। In triangle ABC, this line is drawn parallel to this side BC. This is one side of triangle and this is a line parallel to one side of triangle. It divides the other two sides in the same ratio. It means this parallel line. This parallel line divides the other two sides. Other two sides are AB and AC. AB और AC को दो साइड्स को ये सेम रेशियो में बांटेगी। ऐसी स्टेटमेंट आपको मिली है। ये आपको प्रूव करना है कि ये बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट देती है। गिवन में हमें बेहद आसान सा मिला है। लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मीन्स देयर इज ए लाइन DE which is drawn parallel to BC and triangle ABC is given. So given a triangle ABC in which DE is parallel to BC। ट्राइंगल ABC मिला है, उसमें DE पैरेलल BC मिला है। आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, विच इंटरसेक्ट्स AB at D and AC at E। Then this line divides these two sides in the same ratio। तो आपको प्रूव करना है। थ्योरम्स में ध्यान रखिए, 4 स्टेप आपको लिखने होते हैं। गिवन है, टू प्रूव है, कोई कंस्ट्रक्शन है, वो सभी आपको क्लियरली स्टेट करने पड़ेंगे। टू प्रूव में आप देख रहे हैं रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स। अब ये साइड दो हिस्सों में बट गई है। AB has been divided into two parts by DE. One part is AD, other is BD. Similarly, AC has already been divided into two parts, AE and EC. Means ratio of these two parts are equal. So हम यहाँ लिखें AD upon BD is equal to AE upon EC। ये आपको प्रूव करना है। अब आपकी आती है हल्की सी कंस्ट्रक्शन में आप क्या देंगे? कंस्ट्रक्शन में हमें देना है, पहले तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यहाँ परपेंडिकुलर्स डालने पड़ेंगे। हम D से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली कोई साइड, जो सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दे। DF और DG और EF परपेंडिकुलर हमने डाले अपोजिट साइड्स के ऊपर इन वर्टिसेस से। यदि ट्राइंगल हमारे पास था ADE, तो हमने दो वर्टिसेस से अपोजिट साइड्स के ऊपर दो परपेंडिकुलर डाल दिए। EF परपेंडिकुलर हुआ AB पर या AD पर, और DG परपेंडिकुलर हुआ, DG परपेंडिकुलर है आपका AE और AC लाइन के ऊपर। ये दो परपेंडिकुलर हैं। और एक कंस्ट्रक्शन आपकी और है, BE और CD को मिला लीजिए। ज्वाइन BE, आजकल डॉटेड लाइन का पैटर्न समाप्त हुआ है, आप पूरी लाइन खींच सकते हैं।
डी ई को आपने ज्वाइन कर लिया और सी डी को आपने ज्वाइन करना है। ये आपकी कंस्ट्रक्शंस हैं, बी केयरफुल। आई एम ड्रॉइंग इट साइड बाय साइड। कंस्ट्रक्शन है फ्रॉम डी और ई, ड्रॉ परपेंडिकुलर है ई से ई एफ, ई से ई एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो हम फ्रॉम ई ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड फ्रॉम डी डी जी परपेंडिकुलर ए सी। फ्रॉम डी ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर ए सी। एक हमने कंस्ट्रक्शन और की थी, याद है तो, डी से हमने इस पॉइंट डी और सी को मिलाया था, ई और बी को मिलाया था। ये यहाँ देखें, डी और सी, ई और एफ ज्वाइन कर चुके थे, वो भी लिख दीजिए। फ्रॉम ई ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड फ्रॉम डी ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर ए सी, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। ये आपने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें जो प्रूफ देना है, प्रूफ देने के लिए मैंने तुम्हें पिछली वीडियोज में बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हमें आना चाहिए। प्रूफ देने के लिए मैं हल्की फुल्की सी फिगर्स को रीड्रॉ करूंगा, पार्ट्स को। इनको आपको ये ड्रॉ नहीं करने फाइनल, उसमें जब आप एग्जामिनेशन वगैरह में या सीबीएसई बोर्ड पेपर्स में करेंगे तो ये फिगर्स ड्रॉ नहीं करनी। अब आपको एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ करनी है। मैं आपके ये फिगर्स और ड्रॉ कर रहा हूँ। पार्शियली एक फिगर हमें ड्रॉ करते हैं। ए बी के ऊपर दो ट्राइंगल बने हैं, ए ई डी और बी डी ई, यानी ए बी पर बने हुए दो ट्राइंगल्स आपको लेने हैं। मैं सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फिगर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा ए बी है, ये ए ई लाइन है, आगे कहीं सी है, हम भूल जाते हैं अभी। ये आपका ई बी है। यहाँ देखें बिल्कुल सेम टू सेम ए बी ई। तो मैंने ये फिगर ड्रॉ की, ए बी ई, और ई डी परपेंडिकुलर था, वही लाइनें हम ले रहे हैं। यहाँ कहीं ए बी के ऊपर पॉइंट डी है। एक परपेंडिकुलर और डला हुआ है ई एफ। ई एफ यहाँ इस फिगर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिखाता हूं मैं। ये मेरी फिगर कुछ इस तरह की हो गई। यहाँ आप देखें ट्राइंगल ए डी ई में ए डी बेस है, ई एफ परपेंडिकुलर है। तो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया हो जाएगा हाफ बेस ए डी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर ई एफ। सिमिलरली यदि हम बी डी ई का एरिया निकालेंगे तो परपेंडिकुलर सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से परपेंडिकुलर नहीं डाला जा पा रहा। एक्सपेंडेड बी डी के ऊपर ई एफ परपेंडिकुलर डाला जाएगा, यानी सेम वर्टेक्स है तो इन ट्राइंगल्स की सेम हाइट है दोनों की। तो बी डी ई का एरिया हाफ बी डी बेस और मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज सेम ई एफ। सो सावधानी से अब मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करने में फिर बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये बेसिस हम लेंगे। बेस पहली ट्राइंगल ए डी ई का बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। दूसरी ट्राइंगल बी डी ई में आप बेस ये लेंगे बी डी, और परपेंडिकुलर सेम होगा वही। यही कंफ्यूजन बच्चों को इस थ्योरम में रहता है। सो प्रूफ का पार्ट 1 यूज कर रहा हूं। एरिया ट्राइंगल ए डी ई कैसे आप निकालेंगे? एरिया ट्राइंगल ए डी ई, दिस इज हाफ बेस
ये आपने 8वीं में पढ़ा था, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट और ऑल्टीट्यूड। हाफ बेस क्या है? बेस तो ADE का AD है, यहाँ AD मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर क्या है? EF है। ये वाली लाइन E से F तक परपेंडिकुलर है, सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकल गया। सिमिलर फैशन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE भी निकालना है। एरिया ट्राइंगल BDE ये आपके पास हो जाएगा हाफ ऑफ बेसिस में लगेगा BD। मैं अब ये फार्मूला नहीं लिख रहा, BD मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर सेम है EF, हालांकि ट्राइंगल से बाहर है EF। अब यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो लें तो मैं इन दोनों को ओपन कर देता हूं, एक को न्यूमरेटर एक को डिनोमिनेटर। एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE, इट इज इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाइड बाई EF अपॉन 1/2 BD मल्टीप्लाइड बाई EF। यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल कर देंगे, EF से EF कैंसिल कर देंगे और ये रह जाएगा AD अपॉन BD, विच विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। यदि आपको ये फर्स्ट इक्वेशन बनानी आ गई है तो सेकंड इक्वेशन बनानी कंपैरेटिवली और इजियर है। उसके लिए मैं आपको यहाँ एक फिगर और ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अभी ये वाला हिस्सा आप AC पर बने हुए दो ट्राइंगल लें, ADC में दो ट्राइंगल हैं ADE और CDE, यानी अब की बार हमें फिगर ड्रॉ करनी है AC के ऊपर बने हुए दो ट्राइंगल्स। आप चाहें तो मैं इसे एग्जैक्ट सिमिलर फैशन में ले सकता हूं। यहां मुझे AC ड्रॉ करनी है, ये इस तरफ AD है, D से DE मिला हुआ है और DC को भी मिला हुआ है। और एक बात ध्यान देने वाली आपके लिए और भी है, और वो है D से परपेंडिकुलर भी DG डला हुआ है। DG इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइट, दोनों ट्राइंगल की होगी। एक ट्राइंगल सेम है ADE जो हमने पहले भी लिया है और दूसरा ट्राइंगल है CDE। ध्यान दें AC के ऊपर बने हुए मैं कंपैरिजन करा रहा हूं, AC एज इट इज, ADE ट्राइंगल एज इट इज पहले वाला, और अब की बार BDE की जगह ट्राइंगल आ गया CDE, यानी AC बेस पर बने हुए दो ट्राइंगल जिनका कॉमन परपेंडिकुलर DG है। अब यदि हम यहां देखें तो सेकंड पार्ट आता है प्रूफ का सेकंड इक्वेशन के लिए। आप जरूरी नहीं है कि ये फिगर पहले करेंगे कि ये वाली फिगर आप बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये पहले कर सकते हैं आप। वो 3 लाइनें, ये जो 3 लाइन लिखी हैं प्रूफ आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं और इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां हम जब आते हैं तो बहुत सावधानी से देखें, ADE का एरिया बदल गया क्योंकि बेस भी बदल गया और परपेंडिकुलर भी बदल गया। यहाँ ADE का बेस हम AE लेंगे, बेस है ये वाली लाइन, और CDE का बेस हमारे पास EC लाइन है। बेसिस आर दीज टू लाइन्स, ये बेस हैं, बेस 1 बेस 2। ट्राइंगल ADE का बेस है AE और CDE का बेस है EC, दोनों में सेम परपेंडिकुलर हैं, ध्यान देना। तो बहुत स्लो मोशन में मैं आपको फिर बता दूं एरिया ट्राइंगल ADE, नाउ इट बिकम्स समहाउ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। पहले ADE ट्राइंगल का एरिया था ADE में बेस था AD और परपेंडिकुलर था EF, तो हाफ AD मल्टीप्लाइड बाई EF। अब की बार ये बदल जाएगा क्योंकि हमने बेस बदल दिया और परपेंडिकुलर बदल दिया। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। व्हाट इज बेस? 1/2, बेस इज AE and height is DG. Similarly, area of triangle CDE, CDE का देखें, CDE का एरिया, यहां हम देख रहे हैं एरिया ट्राइंगल CDE, दिस इज इक्वल टू 1/2
बेस इंटू हाइट, बेस इज AC एंड हाइट इज DG। इनका हम एक बार फिर दोबारा से रेशियो ले लें, दोनों को अपॉन कर दीजिए, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE। इट विल बी इक्वल टू, यहाँ मैं अब नीचे लाके नहीं काट रहा, यहाँ बता देता हूँ आपसे, आप कैंसिल आउट हो जाएगा, DG से DG कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। यदि आप इस सेकेंड इक्वेशन को समझ गए हो तो अब मेरे पास एक छोटा सा हल्का सा तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए ऑप्शन और भी है, और वो ऑप्शन है, मैं आपको एक फिगर और यहाँ ड्रॉ कर दूँ। सप्लीमेंट्री फिगर्स हैं, ये आपको समझाने के लिए अलग बनाई जा रहे हैं, आपको अपने प्रूफ में अपने कॉपीज में ये सप्लीमेंट्री फिगर्स दोबारा से नहीं बनानी है। यहाँ आप देख रहे हैं DE और BC पैरेलल लाइंस हैं, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। DE लाइन है और BC लाइन, ये आपको पहले ही पैरेलल मिली थी, फिगर में D1 में हमने दिया था DE पैरेलल BC। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल भी बने हुए हैं। एक ट्राइंगल को आप पहचानिए कौन सा ट्राइंगल है, ये था DEBC। एक ट्राइंगल तो बना हुआ है BDE। ध्यान दें, आपका ये वाला ट्राइंगल है, ये जो पैरेलल लाइंस के बीच बना हुआ है। दूसरा ट्राइंगल इस तरफ से और देखिए, ट्राइंगल CDE भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। 9th में ये थ्योरम आपने पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यहां मैं इस ट्राइंगल को भी मार्क कर देता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएं इन्हें अलग अलग। अब दो ट्राइंगल्स आप देखें तो 9th में जो थ्योरम पढ़ी थी उसके हिसाब से BDE का और CDE का एरिया तो आपस में बराबर है। रीजन हम देंगे, कारण रीजन क्या देंगे, रीजन हमें ये देना है कि these two triangles are on the same base DE and between same parallel line BC parallel DE। सो यहां मैं तीसरी इक्वेशन की तैयारी कर रहा हूं। एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CDE। कारण आप बताएंगे, ये तीसरी इक्वेशन हमारे पास है। कारण हमारे पास है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, यहां कारण दे रहा हूं, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये हमारे पास है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। यू हैव स्टडीड दिस थ्योरम इन क्लास 9। यू हैव टू लर्न दिस स्टेटमेंट बाय हार्ट। बार बार ये आपको लिखनी पड़ सकती है दूसरे एग्जाम्पल्स में, सो इनको बहुत बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। अब हमारे पास इक्वेशन 3 बनी। इन तीनों इक्वेशंस को हम एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे अपने प्रूफ में। प्रूफ 1 हमने दिया, कहाँ है प्रूफ 1 हमने दिया, ये रहा। इक्वेशन हमारी क्या बनी, मैं इस इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या बनी थी, क्या आपको याद है? इक्वेशन 2 हमारी बनी थी एरिया ट्राइंगल ADE सेम था अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE यहां बदल गया था। याद हो तो मैं ये प्रूफ आपके लिए यहां लिए हुए हूं। ADE और CDE ट्राइंगल का एरिया हमने यहां निकाला हुआ है। ये इक्वेशन सेकंड में वहां लेके जा रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट की जगह। ये था AE अपॉन EC। इक्वेशन 3 क्या मिली थी? इक्वेशन 3 हमें मिली थी, ये रही, एरिया ट्राइंगल BD और CD। यानी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर हैं इनके एरिया आपस में बराबर है। तीसरी इक्वेशन हमें मिली थी एरिया ट्राइंगल BDE वाज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल
CDE, इनको आप एक साथ इकट्ठे लिखेंगे, कंटिन्यूएशन में नहीं, मुझे अलग अलग पेज लेने पड़ते हैं। BD और CDE का एरिया आपस में बराबर था, ये थी इक्वेशन 3, which I have taken from triangles between same parallel lines and on the same base. So इन तीनों इक्वेशंस को हम एक बार देखते हैं। क्या यहां से ये क्लियर है कि एरिया ADE अपॉन BDE बराबर एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन CDE? न्यूमरेटर में तो ADE और ADE दोनों सेम है, डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल्स थे उनका एरिया हमने यहां सेम बताया हुआ है। सो यहां मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट, क्या मिला आपको कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के रेशियो के बराबर है, यानी इन दोनों को बराबर लिख दीजिए, केवल एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE, इट इज इक्वल टू एरिया, न्यूमरेटर में सेम है ADE, सेम ट्राइंगल्स का एरिया तो किसी तरह निकालिए सेम रहता है, एरिया ट्राइंगल CDE। कारण क्यों? न्यूमरेटर के बराबर है, एक ही ट्राइंगल के एरिया है। इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इस वजह से इक्वल था कि ये पैरेलल लाइंस के बीच में थी और सेम बेस के ऊपर बनी हुई थी। 9th क्लास से इक्वेशन 3 हमने लिखी। अब इक्वेशन 1 से क्या हम इस रेशियो को लिख सकते हैं AD अपॉन BD? क्या इस एरिया के रेशियो को, ट्राइंगल्स के एरिया के रेशियो को हम इक्वेशन सेकंड से लिख सकते हैं AE अपॉन EC? ये आपका फाइनल प्रूफ है, यहां लिखे हैंड्स प्रूफ। ये सर्कल वगैरह आप नहीं लगाएंगे, टिक मार्क नहीं लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will learn it thoroughly. Thank you.